हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होने के बाद इसलिए भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बच्चा पार्टी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा कि वहां पे चार्ज मूवेबल स्टडी हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते हैं। कूलम्स लॉ है और भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ द चार्ज जो होगा उसकी स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले जब चार्ज का मोशन होगा, तो आपने ये 10th में पढ़ा है कि जब चार्ज का मोशन होता है तो करंट फ्लो होता है। तो ये सबको पता है कि चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन फ्लो होती है। करंट फ्लो होती है चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में बचा पार्टी। तो अब क्या होगा? तो सबसे पहले जब हमने चार्ज को फ्लो स्टडी कर रही है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चा लोग? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान डेफिनेशन बता दूंगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a conductor is known as electric current। ठीक है बच्चा पार्टी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? तो अब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने देख लिया कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी भी कंडक्टर में, किसी भी लोहे की रॉड में, किसी भी वायर में अगर जो चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसकी डेफिनेशन हो गई, तो इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा, जहां पे Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? टाइम इन सेकेंड। T क्या है? टाइम इन सेकेंड। Q क्या है? चार्ज है बच्चा। तो ये हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। होता क्या है? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज इक्वल्स टू चार्ज एंड टी इज इक्वल्स टू टाइम। ठीक है बच्चा? तो अब ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे के जो स्टडी आएगी, जब हम लोगों ने करंट को देख लिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो अब हम ये देखते हैं कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर है कि वेक्टर है? सर ये कैसे कह सकते हैं आप? करंट तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्यों भाई करंट में डायरेक्शन भी है, करंट में मैग्नीट्यूड भी है। हमने कहा करंट लेफ्ट टू राइट चल रही है, 2 एम्पियर की करंट है, 2 एम्पियर की करंट है, लेफ्ट टू राइट चल रही है किसी भी कंडक्टर में, लोहे की रॉड में, तार में, कहीं भी। तो 2 एम्पियर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, 2 एम्पियर इसका इकाई मैग्नीट्यूड हो गया, और लेफ्ट टू राइट क्या हो गई? इसके पास डायरेक्शन हो गई। तो भाई
डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो सर ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन बच्चा जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही, कोई जरूरी नहीं है कि कोई वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अरे सर ये कैसे? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। करंट is a scalar quantity because it doesn't follow law of vector addition। समझ में बात आ गई? करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसको आप नोट कर लीजिए। स्केलर क्वांटिटी है करंट। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। सर हमें समझ में नहीं आया। अरे अभी समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? देखो कैसे समझ में आएगा। देखो 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 अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो तो भाई, अब एक करंट आ रही थी मेरे पास 3 एम्पियर की किसी वायर में, एक करंट मेरे पास आ रही थी 2 एम्पियर किसी वायर में। अब इनका जोड़, इनका एडिशन क्या होना चाहिए? वेक्टर के अकॉर्डिंग। अगर ये एक वेक्टर ले लें, एक वेक्टर ये ले लें, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होता है? p² + q² + 2 pq cos अल्फा। अगर हम कहते इसके जो बीच में जो एंगल है वो क्या है? 60 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये 3² 2² 2 pq cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा? 9 + 4 + 2 to the 4 4 3 12 cos 60 की वैल्यू 1/2। 9 + 4 + 6 कितना आ गया? 15 4 19। ये करीब आएगा 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है। लेकिन करंट का जो एडिशन होगा वो आंसर आएगा यहाँ 5। सर ये कैसे? क्योंकि दोनों का एडिशन स्केलर है। 3 + 2 gives out 5। स्केलर एडिशन हो गया। इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। अगर ये मैंने लिया एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक करंट ऐसे आ रही है, एक करंट ऐसे आ रही है। दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री। रखो यहां पे, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 3² 2²। ये तो चला गया क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है बच्चा पार्टी। तो ये चला गया। क्या बचा? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कितना आ गया ये? हाँ 25। तो ये 5 आ गया। तो अब यहां पे भी 5 आएगा। ये तो कभी फॉलो कर रहा है इसमें और कभी नहीं कर रहा है। तो पता चला एंगल कोई भी हो जो करंट का एडिशन होगा वो कैसा होगा? स्केलर एडिशन होगा। कैसा होगा? स्केलर एडिशन होगा। स्केलर एडिशन होगा। इट डजंट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन। इतनी बात समझ में आ गई? करंट की समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। करंट क्या होता है? करंट स्केलर क्वांटिटी है। ये इतनी बात वेरी शॉर्ट टाइप में आती है। अब अगर हम बात करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम। टाइम क्या होता है? एक कंडक्टर है मेरे पास, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से फ्लो होंगे जिगजैग मोशन में, जिगजैग मोशन में फ्लो होंगे, ऊपर नीचे, इधर उधर, ऊपर नीचे। हाँ, तो यहां पे पॉजिटिव बनाएंगे, यहां पे नेगेटिव बना देंगे। यहां से उठ के यहां आ गए ना, तो यहां पॉजिटिव बना दिया, यहां नेगेटिव बना दिया। अब ये कैसे हुआ? थर्मल एनर्जी की वजह से। बाहर का टेम्परेचर 30 था, उसकी वजह से इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब की। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और जिगजैग उधर उधर जुम 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 मूव करते हैं। अब जब मूव किया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जब मूव किया तो अब यहां पे वैकेंट पोजीशन हो गई, यानी यहां पे हमने कहा पॉजिटिव आयन डेवलप हो गए, डिप्लेशन हो गया, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए चार्ज आके, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, तो हमने कहा ये नेगेटिव चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब अगर हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? अब जो यहाँ पे पॉजिटिव आयन थे जो चलना चालू किए थे, तो अब जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह होगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह डेवलप हो गई। अब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन थे जो वो जिगजैग मोशन कर रहे थे, जुम्बा 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 मोशन कर रहे थे, ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे 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 मोशन कर रहे थे, तो अब जब वो मोशन करने लगे ऐसे ऐसे, तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कर्नल बैठे हुए हैं। कर्नल माने तो जहां से वो निकला था आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो बैठे हुए हैं यहां। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से स्पीड किया, क्योंकि यहां पे हमने बैटरी लगा दी, बैटरी ने क्या काम किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चला और पॉजिटिव आयन कर्नल से टकराया और धीमा हो गया, फिर बहुत तेजी से चला, फिर टकराया, धीमा हो गया, फिर बहुत तेजी से चला, टकराया, फिर धीमा हो गया। तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होती जाएगी। कैसे होती जाएगी? यहां से चला, यहां टकराया, फिर यहां से मान लो चला, यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया, फिर यहां टकराया। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये यहां से यहां तक ट्रेवल किया। तो जो डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक ट्रेवल किया, यही क्या है? यही क्या है जो इसमें वेलोसिटी एक्वायर की? वो ही हमारी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चा। जो ये कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी acquire by the electron in a conductor is known as drift velocity। ठीक है, जो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है उसकी, जो उसने एक्वायर की है कंडक्टर के अंदर मोशन और मोशन के जरिए, वही क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रही है क्योंकि हमने बैटरी लगा दी, और इसका मोशन कैसे हो रहा है? ऐसे, क्योंकि ये कहां आएगा? पॉजिटिव की तरफ। टर्मिनल के भी ये है नेगेटिव आयन, कहां आएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव की तरफ आएगा, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड।
तो जो भी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है यहां से यहां तक के इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन आपस में बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन जब टकरा रहा है कर्नल से प्लस 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 प्लस, तो उसकी स्पीड धीमी हो जा रही है। जब उसकी वेलोसिटी धीमी हो जा रही है तो क्या हो रहा है, वो फिर धीमे धीमे चल रहा है, फिर तेजी से पकड़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ टर्मिनल लगा है पॉजिटिव, इसने इसको इलेक्ट्रिक फोर्स से घसीटा, तो क्या हुआ, फिर उसकी एक्वायर हो गई है, उसने फिर वेलोसिटी एक्वायर कर ली, तो क्या हो गया, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी एक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको उतार लीजिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये आ गया, अब इन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, वो है लैम्डा, यानी मीन फ्री पाथ। लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ। और जो इसको यहां से यहां तक कोलिजन में लगा टाइम, वो कौन सा टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम कहते हैं टाउ से, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये है बचा पार्टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, और जो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो है मीन फ्री पाथ, और जो उसको टाइम लग रहा है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आपको अगर अच्छी लगे वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और विद्या स्पेक्ट्रम को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।